हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं अर्पिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइंड योर स्टाइल विद अर्पिता में। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी इंस्टेंट स्मार्ट दिखना चाहते हैं? आपको भी लगता है कि आप एलिगेंट दिखें, स्मार्ट दिखें, ब्यूटीफुल दिखें और लेकिन आपको मेकअप पसंद नहीं है या मेकअप आपको करना नहीं आता है? जो भी हो, आप कम पीसेस अपनी वार्डरोब में रखना चाहते हैं या कम पैसे खर्चना चाहते हैं, जो भी हो, जिस भी वजह से, लेकिन आप इंस्टेंट स्मार्ट दिखना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें मैंने कुछ ऐसे टिप्स दिए हुए हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, और अगर वो टिप्स आपके लिए यूज़फुल हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाता है ना, वो एक बेसिक कलर होते हैं। जब आप बेसिक कलर की कोई भी ड्रेस पहनते हैं, बेसिक कलर का टॉप, बेसिक कलर की टी शर्ट्स या कोई भी ड्रेस हो सकती है वो आपकी, जब भी आप बेसिक कलर में इन्वेस्ट करेंगे ना और उसे पहनेंगे तो वो हमेशा एक रॉयल लुक देगा। तो उसमें आप देख लीजिएगा अपने स्किन टोन के हिसाब से कि आपको कौन से कलर आपकी स्किन पे अच्छे लगते हैं। लेकिन एकदम प्लेन सॉलिड होना चाहिए। आप बेसिक वाइट ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, जो सबके अच्छे लगते हैं, और आप न्यूड शेड ले सकते हैं, बेज कलर ले सकते हैं कि इस कलर की अगर आपको ओवर साइज टी शर्ट्स पहनते हैं तो प्लेन डेनिम के साथ ये बहुत सुंदर लगती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप थोड़ा सा एफर्ट्स डालते हैं ना तो भी आपको एकदम से अपडेट कर देती है। तो आप सॉलिड कलर में इन्वेस्ट कीजिए। अब सॉलिड कलर की अगर आप चिकनकारी एक कुर्ती ले लेंगी, वाइट कलर की हो, ब्लैक कलर की हो, तो वो भी आप मिक्स एंड मैच करके कितनी ही तरीक़ों से पहन सकती हैं। तो वाइट कलर की कुर्ती आप लोग अपने पास ज़रूर रखिए। वो वाइट कलर की कुर्ती आप प्लाजो के साथ, डेनिम के साथ, पैंट के साथ तो मिक्स एंड मैच करके कई तरीक़ों से पहन सकती हैं और अपने आप को ब्यूटीफुल दिखा सकती हैं। उसे सलवार के साथ भी पहनी जा सकती है। तो वाइट कलर की कुर्ती बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग अपने वार्डरोब में उसे ज़रूर से ज़रूर रखिए। और कुछ प्लेन टी शर्ट्स भी आप लोग अपने वार्डरोब में रखिए जो आपको हमेशा ही एक रॉयल लुक देंगे और आपको ब्यूटीफुल दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर की जो टिप है वो ये है कि अगर आप कोई ड्रेस पहनना चाहते हैं, तो जैसे मेरी ड्रेस है, मैक्सी ड्रेस है, कोई भी ड्रेस है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वो बहुत सिंपल होनी चाहिए। वो जितनी ही सिंपल होगी उतनी एलिगेंट दिखेगी। तो उसमें ना बहुत सारे कट्स नहीं होने चाहिए, बहुत सारे कलर्स नहीं होने चाहिए। डिपेंड करता है कि आप कब वो ड्रेस पहन रहे हैं। अगर आप कहीं वैकेशन में जा रहे हैं, बीच में जा रहे हैं, तब आप बहुत कलरफुल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमेशा एक एलिगेंट लुक चाहिए तो आप कोशिश कीजिए कि सिंपल सी आपकी ड्रेस होनी चाहिए। उसमें कोई एक चीज़ ऐसा हो जो उस ड्रेस की पूरी खूबसूरती को बढ़ा दे। जैसे उसका कलर इतना प्यारा हो कि वो कलर की वजह से वो सिंपल सी ड्रेस बहुत खूबसूरत दिखे, या उसका कोई एक सिंगल एक ऐसा कट ऐसा हो जिसका सारा अट्रैक्शन उस कट पे जाए और वो ड्रेस आपकी बहुत ब्यूटीफुल दिखे और उसकी वजह से आप भी बहुत ब्यूटीफुल दिखें। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि उसमें बहुत सारी डिज़ाइन होनी चाहिए कि उसकी स्लीव्स में भी डिज़ाइन, उसकी नेक पे भी डिज़ाइन है और उसके घेर पे भी डिज़ाइन है, कहीं पे भी, मतलब हर जगह उसमें नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ उसकी हाईलाइट होनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसी ड्रेस में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपको एलिगेंट दिखना है तो मिडी ड्रेस और मैक्सी ड्रेस की तरफ जाइए, जो आपको हमेशा एक अच्छा और रॉयल लुक देगी। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट ड्रेस से ज़्यादा अच्छी मिडी और मैक्सी ड्रेस लगती है। तो आप लोग अपनी पसंद से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एलिगेंट दिखना है तो मैक्सी ड्रेस बेस्ट है। और फ्रेंड्स, जो थर्ड नंबर की टिप है वो गुड क्वालिटी की ज्वेलरी है। आप अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में बहुत सारी ज्वेलरी मत रखिए, 2 या 3 पीस भले रखिए, लेकिन वो एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत महंगे हों, महंगे से मतलब नहीं होता है, लेकिन उनकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी रफ फिनिशिंग होगी तो वो हमें चीज़ दिखाएगी, और अगर सस्ती चीज़ भी है बट उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है तो वो आपके लुक को अपग्रेड करेगी। तो आप अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में गुड क्वालिटी की ज्वेलरी ज़रूर रखिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप छोटे छोटे से पर्ल के इयररिंग्स का कलेक्शन कर सकते हैं, वो हमेशा अच्छे लगते हैं। या फिर आप एडी का रख सकते हैं, वो भी हमेशा अच्छे लगते हैं। लेकिन वो जो गोल्ड लुक के होते हैं, या और भी जो बहुत तरह के, बहुत वैरायटी के ज्वेलरी आजकल आ रही है मार्केट में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ज्वेलरी हमारे लुक को इंस्टेंट स्मार्ट दिखाते हैं, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बिल्कुल कभी भी पहन लें और वो हमारे लुक को अच्छा ही दिखाती हैं।
तो उनमें से एडी हो गया और पर्ल हो गया, इन 2 तरह की ज्वेलरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो है कि पर्ल के जो छोटे छोटे से इयरिंग होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खिलते हैं, तो आप वो किसी भी ड्रेस में पहन सकते हैं और आपको वो ब्यूटीफुल दिखाएंगे। तो पर्ल में इन्वेस्ट कीजिए, आप एडी में इन्वेस्ट कीजिए, और आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने फीचर्स को ध्यान में रखें कि मेरे ऊपर कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगेगी। हर तरह की ज्वेलरी हर सारे फीचर्स में नहीं जाती है, तो इस वजह से आपको ज्वेलरी का सिलेक्शन भी बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि वो भी आपको इंस्टेंट स्मार्ट दिखाने में बहुत हेल्प करती है। और अगर आपको ना भी कुछ समझ में आए ना, तो आप अवॉइड कर दीजिए, मत पहनिए, क्योंकि आजकल ना पहनने में भी फैशन होता है। देखिए, मैं अगर पहनती हूँ तो छोटे छोटे से होते हैं मेरे, अदरवाइज़ अगर मेरा मन नहीं है तो मैं तो ऐसे भी बिना पहने भी मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी ये फील नहीं आता कि मैंने कोई ज्वेलरी पहनी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि ज्वेलरी हम भर भर के पहने, ज्वेलरी के छोटे छोटे जो पीसेस हम पहने, लेकिन वो बहुत ही स्मार्ट और एलिगेंट होनी चाहिए। तो ज्वेलरी पहनिए स्मार्ट दिखने के लिए, ना कि चीप दिखने के लिए। तो आप हैवी ज्वेलरी को अवॉइड कीजिए, वो हर समय आप नहीं पहन सकती हैं। मान लीजिए आपने कोई शर्ट पहनी, आपको कहीं मार्केट जाना है, आपने जीन्स के साथ शर्ट पहनी, तो उसमें आप बहुत हैवी ज्वेलरी नहीं पहन सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप उसमें पर्ल के छोटे छोटे से टॉप्स पहन सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा। तो बस ज्वेलरी का सिलेक्शन आप सोच समझ के कीजिए। मेरी थर्ड टिप है वो ये है कि अगर आपको वॉच का कलेक्शन करने का शौक है तो आप बिल्कुल करिए, क्योंकि आजकल मार्केट में या ऑनलाइन बहुत ही प्यारी प्यारी से बहुत ही सस्ती घड़ियाँ आजकल आ रही हैं। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट स्मार्ट और एलिगेंट लुक चाहिए, तो आप अपने पास उन कलेक्शन में से 1 से 2 वॉच आप अपने पास ब्रांडेड रखिए, क्योंकि जब आप ब्रांडेड घड़ी पहनेंगी तो आपके सिंपल से आउटफिट को भी वो एकदम से अपग्रेड कर देगा और आपको स्मार्ट लुक देगा। बिल्कुल आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, कोई मेकअप नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर सपोज़ करिए आपने सिंपल सी बेसिक सी कुर्ती पहनी, लेकिन आपने एकदम अच्छी स्टैंडर्ड घड़ी पहन ली, तो आपका लुक एकदम से अपग्रेड हो जाएगा। तो आप अपने कलेक्शन में से 1 या 2 अच्छी वॉच ज़रूर रखिए। पॉइंट है वो ये है कि आप अपने सनग्लासेस बहुत अच्छी क्वालिटी के रखिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। घड़ी में आप कर सकते हैं, उसमें अगर आपको कलेक्शन का शौक़ है तो आप कितनी भी घड़ियाँ आप ऐसी ले लें, लेकिन 1 से 2 आपके पास अच्छी होनी चाहिए। लेकिन चश्मा भले आप 1 रखें, 2 रखें, कितने भी रखें, लेकिन चश्मे की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आँख का मामला है और आँखों से हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो चश्मा आप बहुत अच्छी क्वालिटी का रखिए। और अगर आपको आई साइट का प्रॉब्लम है, आपको ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ है, तो भी बहुत सुंदर सुंदर से फ्रेम आते हैं, तो आपको 2 से 3 तरह के चश्मे अपने पास बनवा कर रखिए, क्योंकि हम एक ही तरह का पहन पहन के बोर हो जाते हैं। तो हमारे पास 2 से 3 चश्मे होंगे तो हमें बदल बदल कर पहन लेंगे। तो बस, लेकिन चश्मा एक ऐसी चीज़ है, चश्मा चाहे नज़र का हो चाहे धूप का हो, चश्मा लुक को अपग्रेड कर देता है। सिंपल सी कुर्ती में भी एकदम चार चाँद लगा देता है। तो चश्मा आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें रैंडम कहीं निकलना होता है और हमने कुछ मेकअप नहीं करा, हमने सिंपल सी जीन्स पहनी, टी शर्ट पहनी और अपना चश्मा लगा लिया, तो एकदम से लुक चेंज हो जाता है और बहुत अच्छा लुक आ जाता है। तो बस फ्रेम आप अपने फेस के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन चश्मा आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और फ्रेंड, जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, जो आपको इंस्टेंट स्मार्ट दिखाता है, वो है आपका फुटवियर। क्योंकि फुटवियर आपने कौन सा सिलेक्ट किया, कैसा पहने हैं, वो बिल्कुल आपके लुक को बढ़ा भी सकता है और गिरा भी सकता है, कि आपने कौन सी ड्रेस के साथ कैसा फुटवियर पहन लिया। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे खरीदे, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके पास 2 से 3 ऐसे होने चाहिए। एक आपके पास बेसिक कलर का आप वाइट रख सकते हैं, आप स्काई ब्लू रख सकते हैं, आप बेज कलर के रख सकते हैं। एक आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का शू होना चाहिए, और एक आपके पास जूती होनी चाहिए, जो आजकल पंजाबी जूतियाँ होती हैं वो वाली जूती होनी चाहिए आपके पास, वो भी बहुत सुंदर लगती है। और क्योंकि जूती आप साड़ी में भी पहन सकते हैं, लहंगे में भी पहन सकते हैं, अगर आप हील पहनने के शौकीन नहीं है तो वो आपको पार्टी वेयर काम करेगी। और आप कोल्हापुरी चप्पल रखिए अपने पास, क्योंकि कोल्हापुरी बहुत अच्छी लगती है, वो आप जीन्स कुर्ती पहनेंगी तो भी बहुत सुंदर लगेगी, आप सलवार कुर्ता पहन रही हैं तो भी अच्छी लगेगी, स्कर्ट के साथ आप अपनी कुर्ती को स्टाइल कर रहे हैं तो भी बहुत सुंदर लगेगी। अपने पास रखिए, और एक अच्छी क्वालिटी का शू आप अपने पास रखिए, कि आपको कितना भी चलना पड़े, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपके पास 2 से 3 जोड़ी जब ऐसे जूते चप्पल होंगे ना, तो आपको मिक्स एंड मैच करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप अपने ड्रेस के हिसाब से रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा पहनना है, और आपके लुक को अपडेट कर देगा तुरंत।
आपको एक मॉडर्न लुक में ले जाएगा। तो आप अपने जूते चप्पल का भी सिलेक्शन इस तरह से कर सकते हो। बहुत सारे जूते मत रखिए, और अगर आपको हील पहनने का शौक है तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए। लेकिन अगर कुछ पीसेस रखने की बात है तो आप एक प्लेन कलर का, बिल्कुल सिंपल प्लेन, आपके पास एक शू होना चाहिए, आपके पास एक फुल पूरी चप्पल होनी चाहिए, और आपके पास एक जोड़ी जूती होनी चाहिए। और जूती में आप कोशिश करिए कि गोल्डन कलर की जो सारे सब में चल जाती है, अच्छी लगती है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट दिखाने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आप अपने वार्डरोब में एक डेनिम की जैकेट जरूर रखें। डेनिम की जैकेट आप शॉर्ट भी रख सकते हैं और लॉन्ग शर्ट भी रख सकते हैं डेनिम का, क्योंकि वो आपके लुक को एकदम से इन्हांस कर देता है, बहुत ही प्रेटी लुक देता है आपको। आप पहनकर उसे किसी भी ड्रेस में पहन सकती हैं। आप जीन्स टी शर्ट में आप जब अपनी डेनिम की जैकेट पहनेंगी तो बहुत ही कूल लुक आता है। जीन्स टी शर्ट के साथ शू पहन लीजिए, डेनिम की जैकेट पहन लीजिए, और बस घूमने के लिए तैयार हो जाइए। आप कहीं पे भी जाना है आप बिल्कुल जा सकते हैं। या आप लॉन्ग शर्ट ले लीजिए एक डेनिम का, वो भी बहुत सुंदर लगता है। अगर आपने कोई सॉलिड प्लेन सूट पहना हुआ है, मान लीजिए आपने कोई वाइट कुर्ती पहनी हुई है और वाइट सलवार पहनी हुई है, उस पर अगर आपने पहन लिया डेनिम का लॉन्ग शर्ट, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो आप डेनिम के ये 2 पीसेस अपने पास ज़रूर रखिए, वो आपके लुक को एकदम से चेंज कर देते हैं और एकदम से स्मार्ट दिखाते हैं। तो आपको स्मार्ट दिखना है और कहीं पे भी जाना है, एफर्ट्स नहीं डालने हैं, तो आप डेनिम की जैकेट ज़रूर रखिए। टिप है वो मेरी पर्सनल टिप है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा राशि का रत्न होता है ना, मतलब जैसे किसी की राशि में मोती सूट करता है, किसी को पुखराज करता है, किसी को डायमंड करता है, किसी को पन्ना करता है, किसी को नीलम करता है, कुछ भी जो भी सूट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राशि का रत्न जब हम पहनते हैं ना, तो वो लुक को बहुत अच्छा कर देता है। मुझे पर्सनल ऐसा लगता है। अब आप लोगों की क्या सोच है इसमें, आप लोग सोचिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, तो मैं इस चीज़ में बहुत ध्यान देती हूँ। तो देखिए, जैसे मेरा एक ताज है, ये मैं हमेशा पहनती हूँ, एक मोती है, ये मैं हमेशा पहनती हूँ। तो एकदम से इन्हेंस कर देता है, हाथों को खूबसूरत दिखाता है। जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमारे हाथों का मूवमेंट होता है, तो खूबसूरत दिखाता है। हाथों में रिंग्स होना मस्ट है। और आप इधर उधर की अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप अपनी राशि का एक रिंग बनवा लीजिए, जो भी आपकी राशि रत्न है उसके हिसाब से आप एक रिंग बनवा लीजिए, लेकिन वो आपके लुक को बहुत अच्छा दिखाता है। मेरा आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ क्या करना है तो पता ही है। तो बस जो मैंने पॉइंट्स बताए उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपने लुक को तुरंत इन्हेंस कीजिए। आपको तुरंत एक चेंज देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा चेंज आपको, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरी पसंद का है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिंग्स होती है ना, ये हमारे लुक को तुरंत अपग्रेड कर देती है। तो बस मिलती हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, लव यू।